क्या तीसरी जंग अजीम थर्ड वर्ल्ड वॉर बेहद करीब है? तो इसका जवाब मिडिल ईस्ट से लेकर रूस तक की कुछ ऐसी अहम खबरों में आपको मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आपसे मैं पहली बार खुद कहूं कि यार आसान लग रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आप यकीन कर सकते हैं। इस बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि क्या तीसरी जंग अजीम छिड़ने वाली है, पहले आप जरा इजराइल के ये टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स देख लें जो बड़ी तादाद में लेबनान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसका इशारा क्या है? गजा में हमास से जारी जंग को छोड़कर ये हिजबुल्लाह से लड़ने जा रहे हैं, मगर क्यों? ये रिस्क क्यों? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। साथ ही मिडिल ईस्ट और गजा लेबनान से जुड़ी हुई कई अहम खबरें भी बताऊंगा और इजराइल ने किस तरीके से प्रैक्टिकल करके ईरान को एक धमकी दे दी है उसको भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन जरा रूस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी हैपनिंग पर नजर डालिए। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की दोस्ती इस कदर परवान चढ़ने लगी है कि दोनों ने मिलकर जंग लड़ने का फैसला कर लिया है, मिलकर। और इनके इस फैसले से नाटो से लेकर अमेरिका तक में खलबली मच गई है, क्योंकि नाटो और अमेरिका जिस यूक्रेन को रूस के खिलाफ भारी गोला बारूद देकर सपोर्ट करते आ रहे हैं, अब उसी यूक्रेन के खिलाफ किम जोंग उन ने अपनी मिलिट्री की यूनिट्स उतारने का फैसला कर लिया यूक्रेन के खिलाफ। बदले में वक्त आने पर जब कोई जंग छाएगी नॉर्थ कोरिया पर, तो रूस ने भी वादा किया है कि अपनी फौज किम जोंग उन की आर्मी के सपोर्ट में खड़ी कर देंगे। एक हफ्ते ही पहले क्या हुआ था, क्या आपको याद है? पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया, कार में घुमाया था किम जोंग उन को। कार रूस की भी थी। रूस और नॉर्थ कोरिया ने एक डिफेंस पैक्ट पर एक हफ्ते पहले दस्तखत किए और अब यूक्रेन में जारी जंग में नॉर्थ कोरिया रूस के सपोर्ट में अपनी फौज की टुकड़ियों को उतारने जा रहा है। आजाद बोल इंडिया में खैर मकदम है आपका। मैं आदिल खान आजाद। और अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। नॉर्थ कोरियन मिलिट्री की इंजीनियरिंग यूनिट्स डोनेट्स्क रीजन में रूस के मिलिट्री अभियानों में, मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी की यूनिट्स अगले महीने डोनेट्स्क पहुंच जाएंगी। इस कदम से यूक्रेन वॉर में नॉर्थ कोरिया के बढ़ते दखल को लेकर पूरी दुनिया में फिक्र बढ़ गई है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पुतिन और किम जोंग उन का ये कदम थर्ड वर्ल्ड वॉर का बटन दबा सकता है, जिससे पूरी दुनिया एक तीसरी जंग अजीम की आग में सुलग जाएगी। इधर अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन भेजे गए उत्तरी कोरियाई सैनिकों का कत्लेआम कर दिया जाएगा और वो तोपों का चारा बन जाएंगे, यानी बेवजह मारे जाएंगे अगर यूक्रेन में लड़ने आएंगे। ये अखबार की हेडलाइंस तो यही बताती हैं। यही है धमकी भरे स्वर। पुतिन और किम जोंग उन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है, क्रोनोलॉजी समझिए। और अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा है। यूक्रेन हारा तो जो बाइडेन का इलेक्शन में जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर रूस जीता तो नाटो के बहुत से मुल्क खतरे की जद में आ जाएंगे। लिहाजा ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत कुछ जो बड़ा होने वाला है उसकी गवाह बनने जा रही है। देखिए आगे क्या होता है। मैं तो दुआ करता हूं ऐसा कुछ ना हो। मैं कंफर्म भी नहीं करता कि तीसरी जंग अजीम होगी, लेकिन आपने एक पॉसिबिलिटी तो देख ली। कभी भी किम जोंग उन या पुतिन इतने करीब नहीं आए थे। रूस और नॉर्थ कोरिया इतने करीब नहीं आए थे। ये क्यों आए? रूस उधर हथियार देगा, वो सस्ते वाले बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी वो सामान जो रूस के पास नहीं है वो किम जोंग उन मुहैया करवाएंगे। ये सब साजो सामान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि नाटो और अमेरिका के लिए भी जमा हो रहे हैं। अब जरा दूसरी खबरों पर नजर डालिए और महसूस कीजिए कि वो सवाल जो शुरुआत में पूछा गया कि क्या तीसरी जंग अजीम, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, तो जवाब अपने आप तलाशिएगा। मैं कंफर्मेशन नहीं करता, लेकिन हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जरा लाइव नजर डालिए। शुरुआत में जो तस्वीर दिखाई थी वो तस्वीर फिर से दिखा दूं, स्प्रिंटर फैमिली ने शेयर की। ये टैंक्स, ये आर्मर्ड व्हीकल्स, ये मिलिट्री व्हीकल्स, ये फौजी सब इजराइल के हैं। ये जा रहे हैं नॉर्थ में जंग लड़ने। ये तस्वीर आपने देखी, क्या हैबत ज़दा नहीं है? क्या खौफ ज़दा नहीं है? ये बड़ा जंगी साजो सामान, क्या हमास में जीत गए? होस्टेजेस वापस पा लिए? क्या हमास को हरा दिया? क्या गजा में जीत गए? अगर मैंने हमास कह दिया, क्या सारे टारगेट्स अजीब हो गए? नहीं हुए।
एक भी नहीं हुआ, सिवाय गजा की तबाही और बर्बादी के। तो फिर लेबनान में जंग क्यों? समझते रहिएगा। जरा एक खबर और कि ये कहा गया है यूके डिफेंस जनरल डेली एक्सप्रेस की तरफ से कि आईडीएफ ने कहा है कि हमारी फोर्सेस इतनी ताकतवर हैं कि हिजबुल्लाह से क्या कई फ्रंट पर, कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ सकती हैं। ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है और ये फोटो आपको पता ही है इजरायली जनरल का है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि आईडीएफ का जो अंदाजा है, आईडीएफ का जो एस्टिमेट है, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के पास महज 50,000 लड़ाके हैं और 1,20,000 रॉकेट या मिसाइल्स हैं। इससे हम निपट लेंगे। और हम चूंकि हमास के साथ गजा में हमारी लड़ाई मध्यम पड़ रही है, वो कमजोर पड़ गए, लिहाजा अब हमारा पूरा फोकस लेबनान पे है। अब जरा कैसे इजराइल ने ईरान को प्रैक्टिकल करके धमकी दी वो समझिए। इजराइल ने एक मिसाइल टेस्ट किया। क्या आपको इसकी खबर मिली? The Russian website Ryber reports on the Israeli missile test conducted at Palmashim 2 days ago. ओपन सोर्स इंटेल ने खबर दी, सब मिलिट्री की खबर देते हैं कि 2 दिन पहले इजराइल ने एक बड़ा मिसाइल टेस्ट किया था और इसके बारे में रशियन वेबसाइट राइबर ने खबर छापी और ये बताया कि मेडिटेरेनियन सी में अपने टारगेट पर जाकर मिसाइल लगी। इजराइल की टेस्ट था 1800 किलोमीटर दूर और 1800 किलोमीटर दूर इस मिसाइल का जाना ये बताता है कि तेहरान क्या, टेल अवीव से तेहरान की दूरी क्या, ईरान के बहुत से इलाके इजराइल की इस मिसाइल की जद में है और ये मिसाइल बहुत बड़ा वॉर हेड ले जाने में काबिल है, कुव्वत रखती है, यानी बड़ा बारूद, बड़ा गोला, बड़ी तबाही ये ले जा सकती है। और इसके जरिए इजराइल ने ईरान को ये बताने की कोशिश की है, लिखा है इसमें, इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता रहा हूं और ये उसका मैप है कि कहां से टेस्ट की गई ये मिसाइल, कहां जाकर मेडिटेरेनियन सी में गिरी है। गिराई इधर है मेडिटेरेनियन सी में, बता रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में जाएगी ईरान की तरफ। ये जताने की कोशिश है इजराइल की तरफ से कि अगर हिजबुल्लाह के साथ हमारी जंग छिड़ती है, जिसमें कि उम्मीद है कि ईरान डायरेक्ट इंडल्ज हो जाएगा उस जंग में, तो ईरान उससे दूर रहे, वरना ये समझ ले कि हमारे पास वो मिसाइलें भी हैं, सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास भी वो मिसाइलें हैं जो तुम्हारे यहाँ बड़ी तबाही मचाएंगी और तुम्हारा चप्पा चप्पा हमारी उस मिसाइल की जद में है। ये इजराइल की तरफ से जताने की कोशिश की गई है। क्या आपको ये दूसरी वजह नजर नहीं आ रही है? क्या आपने अभी पिछले 9 महीनों में ये सुना था कि इजराइल ने कोई मिसाइल टेस्ट किया है? नहीं। ईरान को ऐसी थ्रेट दी? नहीं। आप सुन रहे हैं एक मोर्चा जिसके बारे में दुनिया कह रही है कि नॉर्थ और लेबनान और इजराइल की सरहद पर जो मोर्चा खुल गया तो एक रीजनल वॉर भड़क जाएगी पूरे मिडिल ईस्ट में। वो रीजनल वॉर कहां तक जाएगी? तीसरी जंग अजीम तक? मुझे क्या पता, आप बताइएगा। लेकिन मैं कुछ और बता रहा हूं। जर्मनी ने अपने सिटीजन से कहा है छोड़ दो लेबनान, फौरन वापस आ जाओ, छोड़ दो। ये वो लेटर है। देयर इज अ वार्निंग अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू लेबनान, कहा है लेबनान का सफर मत करो। और जर्मन नेशनल्स जो हैं लेबनान में मौजूद वो फौरन बेरूत को छोड़ दें, फौरन लेबनान को छोड़ दें। क्या लग रहा है जंग भड़केगी तो रीजनल वॉर होगी? ये बात कही गई है, बार बार कही गई है। और एक और खबर जर्मनी से ही, लेकिन इसमें लेबनान नहीं है, रूस है। सोचिए, फिर मैं आपको रूस की तरफ ले गया। क्यों? जर्मनी, नाटो, यूरोप, रशिया। जर्मनी ने कहा देयर विल बी नो पीस विद पुतिन, पुतिन के साथ कोई अमन नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। अमन नहीं हो सकती तो क्या जंग होगी? तैयारियां क्या चल रही हैं? तैयारियां क्या हैं? उधर ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट, कीनिया में बवाल अलग हो गया। पुतिन कंटिन्यूज टू फोकस एंटायरली ऑन वॉर एंड rearmament, नो वन कैन इग्नोर दिस। इनका ये इल्जाम है कि पुतिन सिर्फ जंग पर फोकस कर रहे हैं, उनके साथ अमन का कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। असल में ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने और वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज होने से रोकने की जंग है। जिनकी इंटरनेशनल हैपनिंग्स पर नजर रहती है वो इस एक जुमले से सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन मेरे सारे दर्शक भी समझ गए होंगे जो खबरें खोल कर रखी। अब आप बताइएगा, क्या बटन दबने को है या वक्त है अभी? बताइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।